आपका स्वागत है मंथली इंफ्रा न्यूज़ एडिशन में। तो चलिए शुरू करते हैं वेस्ट बंगाल से, जहां ओएनजीसी को बड़ी सफलता मिली है। अशोकनगर वेस्ट बंगाल में ओएनजीसी ने ऑयल और गैस का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और अब वेस्ट बंगाल भी इंडिया के ऑयल और गैस मैप पर आ गया है। 60 साल और 3,361 करोड़ के बाद ये सफलता मिली है और इसके अलावा अगले कुछ सालों में 425 करोड़ और इन्वेस्ट किए जाएंगे ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए वेस्ट बंगाल में। चलते हैं अभी यूपी, जहां पीएम मोदी ने 29 दिसंबर को 351 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा भापुर सेक्शन को इनॉग्रेट किया है। इसके खुलने के बाद 657 किलोमीटर के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं, जिसमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 306 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी मदर सेक्शन भी है, जो कि हरियाणा और राजस्थान में है। भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ $500 मिलियन का लोन साइन किया है, जिससे आंध्र प्रदेश, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सेफ और ग्रीन नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे। ग्रीन हाईवेज का मतलब ये नहीं है कि पेड़ लगाए जाएंगे, बल्कि इसमें इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा रोड बनाने के लिए, जैसे कोयले की बची हुई राख का इस्तेमाल किया जाएगा। जापान एम्बेसी ने बुलेट ट्रेन की फ़ोटो शेयर की हैं जो इंडिया में आएंगी। इनको मॉडिफाई किया जाएगा थोड़ा इंडिया के लिए। ये शिनकानसेन की E5 सीरीज़ है। इस सीरीज़ की ट्रेन 2011 में शुरू हुई थी जापान में, जो कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। महाराष्ट्र के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को विजिट करने के बाद कहा है कि ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2022 में पूरा हो जाएगा। इसकी 35% प्रोग्रेस हो चुकी है। इसका काम अप्रैल 2018 से शुरू हुआ था। ये ब्रिज 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन का है और इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज भी होगा, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा। कुछ फ़ोटोज़ आई हैं अंजीखट ब्रिज की इंडियन रेलवेज़ द्वारा। ये पहला केबल वाला ब्रिज होगा इंडियन रेलवेज़ का। ये ब्रिज जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कि 2022 के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है। पच्चीस दिसंबर को नितिन गडकरी ने 439 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन स्टोन रखी असम में, जिनकी कॉस्ट 2366 करोड़ है। और साथ में ये भी बताया कि इंडिया के सबसे लंबे रिवर ब्रिज धुवरी फुलबरी का काम जल्द शुरू हो सकता है। ये 19 किलोमीटर लंबा ब्रिज ब्रह्मपुत्र रिवर पर बन रहा है 4500 करोड़ की कीमत से। और धुवरी, जो कि असम में है, और फुलबरी, जो कि मेघालय में है, कि बीच की दूरी को 203 किलोमीटर कम करेगा। 23 दिसंबर को हरियाणा सरकार ने 103 किलोमीटर लंबे दिल्ली पानीपत रीजनल रैपिड रेल सिस्टम को अप्रूव कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली मेरठ और दिल्ली गुड़गांव SNB RRTS का काम शुरू हो चुका है और इस कॉरिडोर का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। दिल्ली पानीपत कॉरिडोर में 21,600 करोड़ का खर्चा आएगा। RRTS में ट्रेन्स 160 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड से दौड़ेंगी। इसी महीने नितिन गडकरी ने तेलंगाना में 13,000 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट्स, जिनकी लेंथ 756 किलोमीटर है, उनको इनॉग्रेट और फाउंडेशन स्टोन रखी। और वहीं राजस्थान में 8,341 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट्स, जिनकी लेंथ 1,127 किलोमीटर है, उनको इनॉग्रेट किया और उनकी फाउंडेशन स्टोन रखी। कुछ और खबरें जिन्होंने दिसंबर में न्यूज़ बनाई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इंडिया की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की सर्विस शुरू कर दी है। 38 किलोमीटर लंबे जनकपुरी वेस्ट और बोटैनिकल गार्डन सेक्शन में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे शुरू हो गया है, जो कि 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। चाइनीज़ कंपनी को बाहर निकाल दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस के टेंडर में से। इस टेंडर में इंडियन रेलवेज़ ने 44 वंदे भारत एक्सप्रेस के टेंडर निकाले थे। गुजरात के कच्छ में इंडिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनने जा रहा है। इसमें 30 गीगावाट के सोलर और विंड एनर्जी प्लांट्स होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने NHAI को अलाउ कर दिया है चेन्नई सलीम एक्सप्रेसवे की लैंड एक्विजिशन करने के लिए, जिस पर कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी पिछले साल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।